बस्तर में नक्सलियों के लिए डेडलाइन तैयार करने के बाद एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बस्तर दौरे पर हैं और ऐसे में अमित शाह के आने से पहले नक्सलियों की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाता है और उसमें शांति वार्ता के लिए नक्सलियों की तरफ से अपील की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं नारायणपुर जिले की अगर बात करें तो नारायणपुर जिले में नक्सलियों की जो कायराना करतूत है वो एक बार फिर से देखने को मिली और उस आईईडी की चपेट में आने से 2 ग्रामीण और 1 ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा ग्रामीण जो है बुरी तरीके से घायल हो गया है। घायल अवस्था में उसे नारायणपुर जिला मुख्यालय लाया गया और उसे उचित उपचार के लिए रायपुर रेफर किया है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ नक्सलियों की तरफ से और पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया, किस प्रकार से घटना घटित हुई, इस जानकारी को जानने के लिए अभी हम जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर हूं और आप जोहार बस्तर देख रहे हैं। दरअसल कल नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जवान तो नहीं लेकिन 2 ग्रामीण उसके चपेट में आ गए। एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो जाती है और दूसरा बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अभी मैं मौजूद हूँ पोस्टमार्टम गृह के सामने, जहाँ पर उस व्यक्ति ग्रामीण को यहाँ पे लाया गया है जिसकी मौत हो चुकी थी। उस ग्रामीण का भी पोस्टमार्टम होगा। मैं जब रात को पहुँचा था तो कुछ ग्रामीण यहाँ पे पहुँचे हुए थे और मुझे लगा कि उन ग्रामीणों से बातचीत की जाए और किस प्रकार से पूरा घटना घटित हुआ इसके बारे में जानने का कोशिश किया जाए। तो ऐसे में मेरे साथ मौजूद हैं, जब घटना घटित हुआ उस घटने के दौरान वो मुख्य तौर पर यहाँ मौजूद थे। वो क्या कर रहे थे, कैसा पूरा घटना घटित हुआ, दादा से जानेंगे। दादा, जी, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग खाना गांव के हैं सर। काना गाँव। जी, नारायणपुर से कितना दूर है? नारायणपुर से कम 32 किलोमीटर है यहाँ से खाना गांव तक। 15। यहाँ से नारायणपुर तक मतलब खाना गांव तक अच्छा, 32 किलोमीटर होगा। 32 किलोमीटर। जी, अच्छा दादा, आप लोग उस दिन कितने जन थे और कहाँ जा रहे थे? अच्छा, हम लोग टोटल 5-6 जन आगे बढ़े थे, मतलब फूल झाड़ू तोड़ने गए थे। अच्छा, फूल झाड़ू तोड़ने जा रहे थे। जी, और किधर जा रहे थे? जंगल तरफ? जंगल से उधर से फिर तोड़ के वापस आते समय बीचों डोंगरी है, डोंगरी और एकदम रास्ता में और रास्ता में ची है स्पॉट हो गया हमारा पीछे थे उन लोग। कौन मन थे? और घायल हो गए, एक मौत हो गए उन लोग। अच्छा, जी, तो जो घायल हुआ था उसका शादी वादी हो गया था? हो गया था सर। और जो खत्म हुआ उसका भी हो गया, तो बाल बच्चे हैं दोनों के। दोनों जन के बाल बच्चे हैं। जी, तो आप क्या लगते हो उनके? वो मेरे चाचा भतीजा मन है सर। चाचा भतीजा? जी, अच्छा दादा, जब रात को घटना घटित हुआ तब आप लोग गांव से कितने लोग यहाँ पहुंचे थे? यहाँ हाँ, पहुंचे थे सर कम से कम 4-5 लोग। 4-5 लोग जी, पहुंचे थे। जी, तो जैसे 4-5 लोग आप पहुंचे, रात को कहाँ रुके? रात को फिर यहाँ कहाँ-कहाँ तो जानते हैं, वो अपना-अपना गाँव के रहते हैं, वहाँ गए थे। अच्छा, खाना वाना खाए रात को? जी, खाए हैं सर, कहाँ खाए? उनके घर में खाए। अच्छा, ये आप मेरे पीछे देखेंगे कि वो मृतक जो आईईडी के चपेट में आया था उसके अ, शरीर को जो है मृत शरीर को जो है पोस्टमार्टम के लिए अंदर ले जाया जा रहा है और ऐसे में देखेंगे कि उनकी माँ किस प्रकार से यहाँ पहुँची हुई है और किस प्रकार से वो अपने घर के एक जीता जागता चिराग को खोने के बाद जो दर्द होता है उस दर्द को बयां करना बेहद ही मुश्किल होता है। इस वीडियो को तैयार करने का मकसद ये है कि आखिर ये लड़ाई किसके लिए चल रही है, क्यों चल रही है और इस लड़ाई में आखिर किसका नुकसान हो रहा है और क्या नक्सली क्या बताना चाहते हैं इस लड़ाई को लड़कर और सुरक्षा बल के जवान क्या बताना चाहते हैं। क्योंकि जब भी दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कोई मुठभेड़ होती है, तो अक्सर ग्रामीणों की तरफ से भी आरोप लगाया जाता है कि जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में कुछ ग्रामीण मारे गए और कुछ नक्सली मारे गए। वहीं दूसरी तरफ क्रॉस फायरिंग के नाम से भी न जाने बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में अब तक कितने ही ग्रामीण गोलियों के शिकार हो चुके हैं।
लेकिन सवाल ये है कि जो ग्रामीण क्रॉस फायरिंग में मारे जाते हैं, जो ग्रामीण आईईडी की चपेट में आ जाते हैं, नुकसान तो आम जनता को ही उठाना पड़ता है। ऐसे में जंगल के इलाकों में, जंगल के रास्तों में नक्सलियों द्वारा आईईडी जो प्लांट किया गया है, आखिर उस वो आईईडी आईईडी की चपेट में जो ग्रामीण आता है, अब उसके परिवार की स्थिति क्या होगी? उसके परिवार में आगे अब कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे? ये बड़ा सवाल होता है। सवाल बार-बार वही खड़ा होता है कि अबूझमाड़ में नक्सल और पुलिस की लड़ाई में जिस प्रकार से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, उन गोलीबारी में जो है लगातार आम जनता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस लड़ाई को आखिर कब तक लड़ी जाएगी? और जिस प्रकार से अमित शाह जी आज बस्तर दौरे पर हैं, निश्चिंत ही वो यहाँ के सुरक्षा बलों से मुलाकात करेंगे और जो तारीख निर्धारित की गई है 31 मार्च 2026, उसके तहत वो और भी यहाँ पर कुछ नई रणनीति के साथ जवानों के साथ बात करेंगे, ताकि 2026 31 मार्च आने से पहले ही बस्तर दंडकारण्य से नक्सलवाद को खत्म किया जाए। और उसके तहत लगातार राज्य सरकार काम भी कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से घटना घटित होती है, मुझे लगा उस घटना घटने के बाद जो ग्रामीण उस आईईडी जैसे चपेट में आकर अपनी जान गंवाते हैं, तो उन परिवारजनों का क्या होगा? उन परिवारजनों को अब किस प्रकार से आगे का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? हालाँकि इस वीडियो को बनाते वक़्त बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे जो आईईडी के चपेट में जो ग्रामीण आया था, जिसकी मौत हो गई थी, उसकी पत्नी अपने दूध-मुहे बच्चे के साथ यहाँ पहुँची हुई है और उसके पार्थिव शरीर को अभी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम घर में ले गया गया है। और ऐसे में अब आप इसका दर्द, इनकी आने वाला भविष्य कैसे बनेगा? कैसे अबूझमाड़ का विकास होगा? आखिर इन खून-खराबों से कब तक अबूझमाड़ की धरती लाल होते हो रहेगी? सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारे हैं करने के लिए। पुलिस प्रशासन के पास ना ही इसके लिए कोई जवाब है, ना ही नक्सली इन घटनाओं को लेकर कभी कोई कदम उठाते हैं। क्या नक्सलियों की तरफ से प्रेस नोट जारी कर इन परिवारजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, या फिर क्रॉस फायरिंग में मारे गए ग्रामीणों के लिए पुलिस प्रशासन कोई कदम उठाती है? ये तो आने वाला समय या फिर सरकार और प्रशासन ही जानेगी। लेकिन जो आईईडी जैसे प्लांट किया जाता है जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अब उसकी चपेट में कोई अगर ग्रामीण आ जाता है, तो सवाल ये है कि उसकी चपेट में आने के बाद अगर किसी की मौत हो जाती है, किसी का पैर चले जाता है, किसी का हाथ चले जाता है, उसका जीवन अधमरा पूरा हो जाता है। ऐसे में और किसी की मौत हो जाती है, तो सोचिए उस परिवार में आगे क्या होगा? उस परिवार को अब किसका सहारा होगा? क्या प्रशासन इसके लिए कोई कदम उठा पाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से ये मैंने अभी आपको बताया कि रात में अपने परिजन जो मृत शरीर को लेने के लिए यहाँ पहुँचे थे, वो रात को यहाँ पे रुके हुए थे और ना ही उनके लिए किसी प्रकार की खाने की व्यवस्था यहाँ थी, ना ही यहाँ पर उनके लिए सोने ठहरने की व्यवस्था थी। ऐसे में उन्होंने अपने ही व्यवस्था से जो है यहाँ पे रात गुजारी और अभी वो आईईडी के चपेट में जो ग्रामीण आया था, उसके शरीर को जो है पोस्टमार्टम किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो है प्रशासन उसके शरीर को इन ग्रामीणों को सौंपा जाएगा। सौंपने के बाद ये फिर उस गाँव में ले जाके जो भी इनका दाह संस्कार या फिर जो भी कार्यक्रम होता है वो करेंगे। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेगा, सवाल का जवाब लगातार हम शासन प्रशासन से करते रहेंगे। लगे इस वीडियो के माध्यम से आईईडी जैसे चपेट में आने के बाद किस प्रकार से ग्रामीणों को और उनके परिवारजनों को जो परेशानियाँ उठानी पड़ती है, उन परेशानियों के बारे में हमने इस वीडियो में बात रखी है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लगे जोहार बस्तर के माध्यम से हम तथ्यों पर बात कर रहे हैं, तो जोहार बस्तर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।